अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ग्लिटर बॉम्ब ईगल लाइनर, जिसके लिए हमारी मॉडल आप देख सकते हैं। और आज मज़े की बात ये है कि इनके फेस पे एक्ने बहुत थी, एक्ने मार्क्स भी थे और पिगमेंटेशन भी थी, जो कि आप देख सकते हैं। तो वन टच फाउंडेशन मैजिक के साथ हम किस तरह से मैजिक कर पाते हैं, ये आप आगे चल के ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले आइज़ को हमने कंसील किया है आई बेस से, जो कि ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्रांड है। और बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन कर रहे थे, सर इस ब्रांड की जो आई बेस है इसमें कितने शेड्स हैं? तो दोस्तों, ये पाकिस्तान का पहला ब्रांड है जिसने आई बेस लॉन्च की है। और वैसे तो और भी ब्रांड्स ने की होगी, लेकिन मुझे इनका पिगमेंट ज़्यादा पसंद है। तो इनमें सिर्फ़ एक ही शेड आता है। और आज मैं आपके साथ एक यूके की पैलेट शेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है किंग ब्यूटी। और किंग ब्यूटी से मैंने एक ट्रांज़िशन कलर लिया है, लाइट मस्टर्ड कलर, जिसको मैं एज़ ट्रांज़िशन अप्लाई कर रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, ये मॉर्फे का ब्रश है, स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश। और ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश ही आपको यूज़ करना है। अगर आपके हैंड्स में कमांड है, तो आप किसी लार्ज फ्लफ़ी के साथ भी ये काम कर सकते हैं। मैं अक्सर यही कहा करता हूँ कि टूल्स जो है ना, आपको उनके भरोसे पे नहीं रहना, आपको अपनी फिंगर के भरोसे पे रहना चाहिए। टूल्स कोई भी हों, सम टाइम टूल नहीं भी मिल रहे होते, तो हमें हर तरह के टूल्स के साथ काम करना चाहिए। और अब मैंने इसी पैलेट में से एक रेड कलर लिया है। इस रेड को मैं मस्टर्ड के साथ जो है अच्छे से मिक्स अप करूँगा और इनको दोनों कलर्स को अच्छे से वेल ब्लेंड आउट करूँगा, ताकि दोनों की हार्श लाइन जो है वो बिल्कुल ना दिखे और दोनों कलर आपस में मिक्स होके एक न्यू कलर जो है वो क्रिएट हो सके। और दोस्तों, इस तरह से आपने क्लॉकवाइज़ मूव करते जाना है और कलर को बिल्डअप करते जाना है। और इतना बिल्डअप भी नहीं करना कि आपका ट्रांज़िशन कलर जो है वो बिल्कुल ही हाइड हो जाए। तो दोस्तों, सेम इस तरह से आप दोनों आइज़ पे मेकअप करेंगे, क्योंकि आज का हमारा जो थीम है वो ग्लिटर बॉम्ब ईगल लाइनर है, जिसके लिए हमें सॉकेट एरिया, लिड एरिया सब कुछ मैट रखना है। कहीं भी हमें मेटालिक आई शेडो, जिसे हम वेलवेटी आई शेडो बोलते हैं, वो अप्लाई नहीं करना। और अब देखिए, मैं एक सॉफ्ट सा पीच कलर ले रहा हूँ और इसको लिड एरिया पे इनर से आउटर तक जो है अच्छे से मैं इसको अप्लाई करूँगा। और साथ के साथ देख रहे हैं आप कि मैं इस कलर को क्लॉकवाइज़ मूव कर रहा हूँ, जस्ट प्रेस करके नहीं रख रहा। वो इसलिए कि मुझे ये एरिया बहुत ही सॉफ्टर चाहिए और बिल्कुल भी ड्रामेटिक नहीं चाहिए कि प्रॉपर एक डी की शेप जो है वो हमें दिख रही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने, जस्ट हमें लिड को थोड़ा लाइट रखना है और इस तरह से उसको ब्लेंड करना है कि वो उसकी जो शेप है वो प्रॉपर विज़िबल ना हो। और अब मैं लगाऊँगा ईगल लाइनर, जिसके लिए मैंने जेल लाइनर लिया है बी क्यूट ब्रांड का, जो कि पाकिस्तान का ब्रांड है और बहुत ही सस्ता है। और ईगल लाइनर हो या विंग्ड लाइनर हो, आपको लगाते हुए बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका मैंने आपको बहुत अच्छा एक जो है वो प्रोसेस बता दिया हुआ है कि हम मैस्लर वाटर के साथ इसको बाद में क्लीन आउट कर सकते हैं और जिस तरह की हमें शेप चाहिए उस तरह से हम इसको शेप अप कर सकते हैं। मैंने एक पहले विंग लाइन ली और अब ये देखिए, मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ और जहाँ पे हमारी आई ख़त्म हो रही है, वहाँ से मैं एकदम डाउनवर्ड की तरफ चला गया हूँ। इसको कहते हैं ईगल लाइनर। और अब पहले मैं इसकी आइडियल लाइन बना रहा हूँ, बाद में मैं इसकी फिनिशिंग और इसकी नीटनेस पे काम करूँगा। और इस तरह से आपने इसको क्रिएट कर लेना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर ग्लिटर अप्लाई करना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ब्रॉड वे में बना रहा हूँ। और जब ये फाइनल होगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। और इस तरह से मैंने इसकी लाइन को जो है वो अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया और अब मैं इनर से फिर आउटर की तरफ जाऊँगा और जहाँ कहीं मुझे फ़ील होगा अनसिमेट्रिकल लाइन है, तो उसको मैं फिर सिमेट्रिकल करने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह दोस्तों, आपने इस तरह से ईगल लाइन को क्रिएट कर लेना है और बाद में जब आप पूरा लाइनर कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर इसका जो आउट कॉर्नर का एज है उसको आप बहुत ही टाइनी, बहुत ही बारीक और बहुत ही नफ़ासत के साथ शार्प लुक देंगे, जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आप देख रहे हैं कि मैंने जब इनर से इसको आउटर की तरफ लेके गया हूँ, तो मैंने और भी उसको जो है कर्व की शेप दे दी है, ताकि वो एक बिल्कुल स्ट्रेट सी और बड़ी ही
अजीब सी लुक ना दे। तो इसको इस तरह से आपने नीट एंड क्लीन कर लेना है और 2 से 4 बार आपने इसको नीट करना है, तब जाके आपका ये जो लाइनर है बहुत ही आर्टिस्टिक दिखेगा। और अगर आप जस्ट वन स्ट्रोक के साथ या केक लाइनर के साथ इसको अप्लाई करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये कभी भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, क्योंकि केक लाइनर जो होता है वो वाटरप्रूफ नहीं होता। तो ऐसा काम जब भी आप करना चाहें इसको आप जो है जेल लाइनर से करें। अब ये देख रहे हैं आप कि मैं जो ब्रश की टिप थी उसके साथ इसको मैंने थोड़ा शार्प करके आउटवर्ड में स्प्रेड कर दिया, और अब मैं इसको फाइनली खूबसूरत करने के लिए माइसलर वाटर लेके इसके आउट कॉर्नर को देखें किस तरह से और किस वे में जो है मैं इसको नीट एंड क्लीन कर रहा हूँ। और कॉर्नर पे जाके ये बिल्कुल इसको मैं इतना शार्प कर दूंगा जैसे हमने नीडल के साथ लाइनर लगाया हो, इतना ही खूबसूरत आपको लगाना है। और दोस्तों इस तरह से नीट एंड क्लीन करने के बाद जो है फिर आप देखेंगे आफ्टर फाउंडेशन की एप्लीकेशन के बाद आपको फिर से इसके कॉर्नर को अगर आपको नीट करना है या शार्प एज देना है तो आप देंगे। और ये देखिए मैं स्वीट टच की गम ले रहा हूँ और एक फ्लैट ब्रश के साथ पहले मैं छोटे छोटे डॉट लगा लूँगा इस लाइनर के सेंटर में। आपने ऊपर वाली लाइन को गम के साथ टच नहीं करना, बिल्कुल सेंटर में रहना है और बाद में इसको थोड़ा-थोड़ा प्रेस करके स्प्रेड कर देना है ताकि जो आपने छोटे-छोटे डॉट लगाए थे, वो प्रॉपर एक लाइन की शेप में एप्लीकेट हो जाएँ। और जब इस तरह से आपने गम को पूरी लाइनर के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लिया हो, तो तब आप इसके ऊपर चंक ग्लिटर्स अप्लाई करेंगे, जो कि मैं इस टाइम जो करने वाला हूँ, वो यूके ब्रांड है। और ये देखें इस तरह से आपने फ्लफ़ी और बिल्कुल फ्लैट ब्रश के साथ इसको अप्लाई करना है और फ्लफ़ी स्टाइल में अप्लाई करना है। आई मीन कि ब्रश को बहुत प्रेस करके नहीं रखना, जस्ट उसकी जो टिप है उसके साथ जस्ट उसको टच करना है, क्योंकि गम है तो गम तो 1 सेकंड से पहले कैच करेगी ना पिगमेंट को। तो आप ज़्यादा दबा के करेंगे तो आपकी जो ऊपर लाइन है वो लाइन भी जो है वो ग्लिटर की नज़र हो जाएगी और फिर आपका लाइनर जो है वो बिल्कुल भी विज़िबल फ़ील नहीं होगा। और दोस्तों ऐसा करने के बाद आप अच्छे से जब आपको पूरा थीम जो है वो विज़िबल हो जाए कि ग्लिटर अच्छी तरह हर जगह पे लग गया है, तब आप इसको एक बार अच्छे से डस्ट करेंगे और डस्ट करने के बाद आप ये जो लैश के साथ-साथ जहाँ पे हम लैश अप्लाई करते हैं वहाँ पे अगेन जेल लाइनर लेके एक बारीक सी लाइन क्रिएट करेंगे, जो कि मैंने अभी की है और ये पोर्शन मुझसे मिस हो गया था, इसके लिए सॉरी। अब आप देख सकते हैं हमारी अपर लाइन और हमारी जो लैश लाइन है वो दोनों एक बारीक-बारीक सी लाइन्स फ़ील हो रही हैं और ये होनी भी चाहिए। और इस तरह से फिर करके आप जो है इसको अच्छे से कर्ल करेंगे। कर्ल करने के बाद आप इसके ऊपर जो है वो मिंक लैशेज़ अप्लाई करेंगे और फिर आप जो है बेस बनाएँगे और बेस कंप्लीट करने के बाद ब्रो बोन, इनर कॉर्नर, आउट कॉर्नर व्हाटएवर जो भी आपको हाइलाइट करना है या और विज़िबल करना है वो आप कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आप कोई भी सीलर है, किसी भी ब्रांड का सीलर है, वो कभी भी आपके चंक को लॉन्ग लास्टिंग नहीं रखता। तो जब भी आप चंक ग्लिटर अप्लाई करना चाहें और इस तरह का ईगल लाइनर के ऊपर आप ग्लिटर अप्लाई करना चाहें, तो आपको फिर हमेशा जो है वो लैश गम के साथ ही ग्लिटर अप्लाई करना चाहिए। गम उस वक़्त इरिटेट करती है जब आप पूरी लिड पे गम अप्लाई करते हो। जब आप जस्ट लाइनर पे करते हो तो लाइनर का फिर वो लिड एरिया के साथ उस तरह से कंसर्न नहीं होता कि वो इरिटेट करे। और अब जो है मैं इनको फाइनली जो है इनकी फेस की क्लींजिंग करवा रहा हूँ वाइप्स के साथ, और फिर वाइप्स के साथ अच्छे से क्लीन करके हमें इनकी स्किन को करेंगे प्राइम। और प्राइम के लिए मैं अप्लाई करूँगा फ्लोरमार का पोरलेस प्राइमर। यू कैन सी इनके जो एक्नी मार्क्स थे वो भी बहुत ही ज़्यादा विज़िबल थे, और सेकंड क्या है कि इनके फेशियल हेयर्स भी बहुत ज़्यादा थे और इन्होंने मुझे बताया कि मैंने तो कभी फेस पे वैक्स ही नहीं करवाई। आप देख सकते हैं इनके अपर लिप्स पे भी काफ़ी हेयर्स थे, लेकिन मुझे अपने फाउंडेशन पे भरोसा था कि वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर लेगा। तो देखते हैं अब हम किस हद तक कामयाब होते हैं। और ये जो मैं इनको शेड अप्लाई कर रहा हूँ मैजिक फाउंडेशन का, ये है जी बटरस्कॉच। और बटरस्कॉच को आप 36 टोन लेवल, 38 टोन लेवल के लिए ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तो आपको बिल्कुल भी ग्रे की तरफ ट्रांसफ़र नहीं करेगा। सेकंड ये है कि
36 और 38 लेवल की जो टोन्स होती हैं उनके लिए परफेक्ट लगता है, येलो अंडरटोन के साथ है और बिल्कुल भी ओवर वाइट नहीं करता और बल्कि बहुत ही फ्रेश और बहुत ही निखरी हुई जो लुक है ना वो हमें देखने को मिलेगी। और बटरस्कॉच के जो यूज़र्स हैं वो इस बात को जस्टिफ़ाई करेंगे कि मैं बिल्कुल सही कह रहा था कि ये अपने अंदर एक कंप्लीट बेस है, वन टच फाउंडेशन है, मैजिक फाउंडेशन है और वाक़ई जो इसका नाम है वही इसका काम भी है। और दोस्तों जो लोग इसको बाय कर चुके हैं उनके लिए भी और जिन्होंने इसको बाय नहीं भी किया उनके लिए भी ये अनाउंसमेंट है कि अब आपको 4000 का मिलेगा 30 ml। और अब मैं इसकी प्राइस इंक्रीज़ नहीं करूँगा कम से कम 1 साल तक। और अगर आप कोई भी आर्ग्यू करते हैं या मुझसे गॉसिप्स करते हैं कि जी पहले ये 3000 का था अब ये 4 का हो गया, तो डेफ़िनेटली कोई भी प्रोडक्ट जब हम लॉन्च करते हैं उसके ऊपर डील ऑफ़र होती है, जिसकी वजह से उसको हम थोड़े मुनासिब पैसों में जो है वो लॉन्च करते हैं। तो जो मैंने किया भी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इसकी सेल भी हुई और जिन्होंने बाय किया वो बड़े लकी थे। 3000 में उनको ऐसा फाउंडेशन मिल गया कि जिसके साथ आपको किसी किस्म का कंसीलिंग, कैमोफ्लेज और कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट अप्लाई करें और एन्जॉय करें। और दोस्तों ये रहा आज का हमारा फाइनल लुक और हेयर डू से मैं खुद भी सैटिस्फाई नहीं था, उसके ऊपर किसी किस्म के कमेंट्स मत कीजिएगा। ये मेरी एक स्टूडेंट ने हेयर डू किया था और जब वो करके मेरे सामने ले आई थी तो हमारे पास टाइम ही नहीं था हम इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते, तो इसलिए मैंने क्रॉप करके जस्ट मेकअप आपके साथ शेयर किया है। और वैसे भी जब हेयर जेट ब्लैक होते हैं तो उनके ऊपर हम वेरिएशंस दें भी तो आपको कैमरे में फ़ील ही नहीं होगी।